नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बात करेंगे टीएमसी की, जो कि 2 दिन के मिशन पर दिल्ली आ रही है। दरअसल कई सारी मांगे हैं और खासकर बात मनरेगा की कर लें तो इसको लेकर भी देखिए टीएमसी ने बड़ा आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। ऐसे में दिल्ली के राजघाट पर अभिषेक बनर्जी के पहुंचने से पहले ही पूरे हिस्से को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दरअसल टीएमसी के कार्यकर्ता बंगाल से दिल्ली कूच कर रहे हैं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा और आवासीय सुविधाओं के लिए बजट नहीं दे रही है। इसी मांग को लेकर आज राजधानी दिल्ली में टीएमसी के कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में सबसे पहले अभिषेक बनर्जी राजघाट पहुंचे और बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित किया। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के विधायक और सांसदों के साथ राजघाट में वक्त बिताया और आंदोलन की रणनीति बनाई। दो विधायकों के पहुंचने का क्रम राजघाट पर लगातार जारी है। तमाम लोग हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी को जब वो वहां बंगाल से निकले, कई जगह पे उन्हें रोका गया, तमाम कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। कल आप लोग बड़ा आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, कैसे आप लोग इस आंदोलन को करेंगे? परमिशन अभी तक दिल्ली पुलिस की नहीं मिली। हम लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं। आपने देखा है कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे पश्चिम बंगाल को कैसे डिप्राइव किए हुए हैं। हम लोग जो लोग किसान या जो लेबरर्स है हु हैव वर्क फॉर 100 डेज जो रूरल स्कीम थे उसके लिए काम किया है, लेकिन 2021 के दिसंबर के बाद से उन लोगों को वो पैसा नहीं मिल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, आवास योजना का भी जो करोड़ों का रुपए वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पश्चिम बंगाल को नहीं दिए हुए हैं। तो इसी जो इनजस्टिस है जो पश्चिम बंगाल के तरफ वो लोग कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम आंदोलन करने यहाँ आए हैं। लेकिन आप लोग आंदोलन करने आए हैं, यहाँ पर एमपी एमएलए तमाम लोग पहुँच रहे हैं, परमिशन दिल्ली पुलिस ने नहीं दिया है। रामलीला मैदान में आप लोगों ने परमिशन मांगी, जंतर मंतर पे परमिशन मांग रहे हैं, तो कैसे आप लोग इसको करेंगे? देखिए, आंदोलन का जो आवाज़ है, जो आवाम का जो आवाज़ है, वो हमेशा ही ज़ोरदार रहा है। जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या जो भी है, और जितना भी वो लोग कोशिश करें, जैसे कि आपने सुना होगा कि राजधानी दिल्ली में टीएमसी के कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है वो लगना शुरू हो गया है। 2 दिनों तक पूरे आंदोलन की जो शुरुआत है वो राजधानी दिल्ली में की जाएगी और इसकी तस्वीर आपको राजघाट से हम दिखा रहे हैं कि राजघाट पर यहाँ अभिषेक बनर्जी जो हैं वो पहुँचे हैं और उसके पहुँचने के बाद से लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें टीएमसी के नेताओं की, तो टीएमसी के जो उसमें सांसद हैं, विधायक हैं, वो सभी आज जो हैं वो राजधानी दिल्ली पहुँचे। हालांकि इनका साफ तौर पे आरोप है कि मनरेगा और आवास योजनाओं में जो केंद्र सरकार है वो फंड रिलीज़ नहीं कर रही है, जिसको लेकर के एक पूरा आंदोलन राजधानी दिल्ली में टीएमसी की तरफ से किया जाएगा। 2 दिवसीय चलने वाले इस पूरे आंदोलन में सबसे पहले रामलीला मैदान में जो जगह है वो मांगी गई थी, लेकिन वहाँ परमिशन नहीं मिली और उसके बाद से जंतर मंतर पर इकट्ठा होने की बात जो है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। और सुबह से ही सड़क मार्ग से तमाम जो कार्यकर्ता हैं बंगाल से सीधे दिल्ली पहुँच रहे हैं। कार्यकर्ताओं का ऐसा भी आरोप है कि उनकी जो फ्लाइट है वो उन पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो ट्रेनों का आवागमन था, जो ट्रेनें बुक थी, जिन ट्रेनों से इन कार्यकर्ताओं को यहाँ पहुँचना था, उन ट्रेनों को भी नहीं आने दिया गया। तो इस तरीके का पूरा एक आंदोलन है। 2024 से पहले एक तस्वीर जो है टीएमसी देने की कोशिश कर रही है और खासकर शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर अभिषेक बनर्जी की तरफ से करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो इस प्रदर्शन को लेकर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, हमारे साथ अली शरर जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही गौरव मिश्रा हमारे साथ हैं, साथ ही दीपक चौबे भी हमारे साथ हैं। गौरव, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे प्रदर्शन को लेकर। देखिए, अभिषेक बनर्जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर रोक सकते हैं तो रोक ले, लेकिन ये प्रदर्शन जरूर होगा। बिल्कुल, देखिए, और ये कहीं ना कहीं एक पूरी रणनीति है टीएमसी की 2024 से पहले अपना शक्ति प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में दिखाना, और इसके लिए बाकायदे तकरीबन 2 हफ्ते से एक पूरा जो प्लान है वो टीएमसी की तरफ से तैयार किया जा रहा था। और बार बार एक बात कही जा रही थी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड जो हैं वो पश्चिम बंगाल की सरकार को नहीं दिए जा रहे हैं। और आप देखिए, चोट भी वहाँ पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। मनरेगा की अगर हम बात करें, मनरेगा का मुद्दा उठाएगा कि मनरेगा के लिए जो फंड है वो नहीं दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो आवास बनाने होते हैं, आवास
आवासीय योजनाओं के लिए जो फंड हैं वो रिलीज नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो साफ तौर पे इस ऐसे पूरे मामले पर अभी कोई केंद्र सरकार की तरफ से खुल के नहीं बोल रहा है। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं का जब आंदोलन की बात आई, तो सबसे पहले अभिषेक बनर्जी, जब मैं सुबह वहां मौजूद था, अभिषेक बनर्जी राजघाट पहुंचे थे और उसके बाद वहां पर उनके सांसद, उनके पार्टी के विधायक और उनके कार्यकर्ता राजघाट पहुंच रहे थे। मेरी कार्यकर्ताओं के साथ जब बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि उनके कार्यकर्ताओं को ट्रेन में टिकटें नहीं मिल रही हैं दिल्ली पहुंचने के लिए, फ्लाइटों को नहीं आने दिया जा रहा है, सरकार चाहती नहीं है कि किसी तरीके से राजधानी दिल्ली में वो आंदोलन को करें। हालांकि इस प्रस्तावित कार्यक्रम इनका राजघाट पहुंचने का नहीं था, लेकिन क्योंकि आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी की जयंती है, तो इसलिए इस तरीके से एक परमिशन जरूर उन्हें दी गई कि आज वो बापू की समाधि तक पहुंचे। लेकिन जब वो बापू की समाधि तक पहुंचे और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे, तो वहां तकरीबन 1 घंटे का समय उन्होंने बिताया और बाद में जब सीआरपीएफ और सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस के जो जवान थे वो वहां पर पहुंचे, तो अभिषेक बनर्जी को किसी तरीके से वहां से उठाया गया। यानी कि वो एक धरने की शुरुआत कर चुके थे और उनको वहां से फिर उठाया गया। और कल का जो कार्यक्रम है दिल्ली के जंतर मंतर पर करने की जो योजना है वो टीएमसी तैयार कर रही है और इसी के लिए दिल्ली में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बाई रोड जो है सड़क मार्ग से यात्रा करके दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ दीपक भी बने हुए हैं। दीपक, देखिए, केंद्र सरकार पर तमाम आरोप टीएमसी लगा रही है, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ इस प्रदर्शन को ड्रामा और सर्कस करार दिया है। जी बिल्कुल चारुल, और बीजेपी का ये कहना है क्योंकि ममता बनर्जी चाहती है कि अभिषेक बनर्जी जो हैं वो दिल्ली की राजनीति करे, वो राष्ट्र की राजनीति करे, इसीलिए वो दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो जो मनरेगा का जो घोटाले का मामला है वो करीब 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला है और वहाँ के खुद जो नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने आरोप लगाया है कि करीब 10 साल में 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और जब इसका उजागर हुआ, जब कहा गया कि इसका जो प्रमाण है वो दिया जाए, तो करीब 1 लाख जो जॉब कार्ड थे उनको हटा दिया गया जब आधार कार्ड से जब स्थापित किया गया। हालांकि अगर बात की जाए तो केंद्र की एक टीम जो मनरेगा की टीम है वो पश्चिम बंगाल गई थी और उससे जब अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने उनको संतुष्ट जवाब नहीं दिए गए, इसीलिए उन्होंने पैसा होल्ड किया। हालांकि लगातार केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक जो हमारे जो सवाल है उसका जवाब नहीं मिल जाता है तब तक पैसा रिलीज़ नहीं होगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है पश्चिम बंगाल में आवास योजना और मनरेगा पर घोटाला हुआ है। तो जब तक उस घोटाले की परखा एक तरीके से अगर देखा जाए तो जब अभी ये घोटाले के जो सामने आ रहे उसको लेकर कहीं ना कहीं टीएमसी में एक खलबली है, क्योंकि 13,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला कहा जा रहा है कि 13,000 रुपये करोड़ का घोटाला है। तो इसको लेकर अब मनरेगा और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कहीं ना कहीं ठनी हो गई है। बिल्कुल, हमारे साथ अली भी बने हुए हैं। अली, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, अगर हम बात कर लें प्रदर्शन की, तो संविधान में अधिकार है प्रदर्शन करने का, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का, लेकिन उसके बावजूद ये कहा गया कि परमिशन मिलने में कुछ समस्याएं आ रही थी। और सिक्योरिटी के एंगल से अगर हम देखें तो इस प्रदर्शन को लेकर कितनी तैयार है दिल्ली? देखिए चारुल, 2024 लोकसभा चुनाव सर पर है। इसी के चलते विपक्ष की तमाम पार्टियां सरकार को घेरने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही हैं दिल्ली पहुंचने का। अगर टीएमसी पार्टी की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की इस पार्टी के कई सारे जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली इकट्ठे होने का नीति बना चुके हैं, जिसको लेकर कि केंद्र सरकार यानी कि खासकर दिल्ली में नहीं इनको कोई परमिशन दी जा रही है। दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस में कहीं पे भी इनको कोई परमिशन नहीं दी जा रही है, चाहे वो राजघाट हो, जंतर मंतर हो या इसके अलावा दिल्ली के जो संसद भवन इलाका है वहाँ कहीं भी इनको परमिशन नहीं दी जा रही है। बल्कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कई स्थानों पर धारा 144 भी लगाई गई है, सिर्फ इस नज़रिए से कि कहीं कोई प्रदर्शन ना हो। क्योंकि आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, जब भी किसी नेता किसी पार्टी के बड़े नेता से ईडी पूछताछ करती है तो उनके कार्यकर्ता लगातार दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या वो आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के यहाँ के सीएम हो। तो ये कहा जा सकता है क्योंकि कल का दिन जो है वो
ईडी में पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी को बुलाया गया है। तो ये भी देखा जा रहा है कि इस नज़रिए से इनको दिल्ली इकट्ठा ना हो, प्रदर्शन ना करें, इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने इन्हें कोई परमिशन नहीं दी है। और ये परमिशन के लगातार आरोप लगा रहे केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि टीएमसी अपनी बात दिल्ली में जाकर रखे और राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करे, इसीलिए हमें परमिशन नहीं दी जा रही है। और इसी के मद्देनजर अब मेरे सहयोगी बता रहे थे अभी गौरव के चाहे प्लेन की बात हो या वो ट्रेन की बात हो, किसी को भी दिल्ली आने का टिकट नहीं दिया जा रहा है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि दिल्ली आने के लिए हमें रोक लगाई जा रही है। लेकिन अगर सिर्फ हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर किसी को कोई परमिशन नहीं दी गई है। चारुल, बिल्कुल, गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, देखिए, टीएमसी साफ तौर पर कह रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसका फंड नहीं दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि 30,000 करोड़ रुपए दिए गए थे और अगर कोई गड़बड़ी है तो फिर ममता सरकार उसकी जांच कराए। अब बिल्कुल देखिए, इस तरीके के खास करके जब वित्तीय अनियमितताओं की बात होती है तो राज्य सरकार को उसका जवाब देना पड़ता है कि जो पैसे केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए वो उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया, किस तरीके से उसको खर्च किया। और आप देखिए कि जो एक कमेटी गई थी खास करके मनरेगा से जुड़े मामलों पर जो तमाम जानकारियाँ रखती है, उस कमेटी को भी सही तरीके से ना तो कोऑर्डिनेट वहाँ पर किया गया, ना ही कोई जानकारी दी गई। पश्चिम बंगाल को भी आप समझिए चारुल कि पश्चिम बंगाल के अंदर अगर दिल्ली का यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अधिकारी जाता है तो वहां ऐसा आरोप लगाया जाता है कि उसको कोई इंटरटेन नहीं करता है, यानी कोई सीरियस नहीं लेता है। और पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उनके घरों पे हमले किए जाते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को मारा जाता है। इसके अलावा यह भी देखने को मिला है कि जो टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में आता है, एक हफ्ते बाद फिर वो टीएमसी में घर वापसी कर लेता है। यानी कि एक डर की जो राजनीति है वो टीएमसी बंगाल में कर रही है। ऐसे में राजधानी दिल्ली के अंदर जो एक बड़ा प्लान टीएमसी का है मिशन 2024 से पहले, आप देखिए कि उनके जो सांसद हैं, उनके जो विधायक हैं, वो राजधानी दिल्ली में आज पहुंचे हुए हैं। कई जगहों पे होटल जो है उसको बुक किया गया है, प्राइवेट गाड़ियों को हायर किया गया है। इसके अलावा राजघाट से लेकर के और जंतर मंतर तक ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को किया जाए। अभिषेक बनर्जी जब राजघाट पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं, सरकार की नीतियों से कहीं से वो बैकफुट पर नहीं आएंगे और कल का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम वो करेंगे। इसमें निश्चित तौर पर जैसा मेरे सहयोगी दीपक चौबे ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति कर रही हैं, निश्चित तौर पे वो वहां जमे रहना चाहती हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी जो कि पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं तृणमूल कांग्रेस के, तो उनको कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट पे ला करके एक बड़े चेहरे के रूप में दिखाने की जो कोशिशें हैं, खास करके मिशन 2024 से पहले, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं, तो एक बड़ी रणनीति भी है यहां पर। और कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें तो पार्टी कोई भी हो, वो हमेशा चाहती है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो बहुत ऊपर रहे, अपर लेवल पे उनका मनोबल रहे। शायद टीएमसी अपने कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो भी टटोल रही है, इसीलिए बंगाल से शुरू हुई ये लड़ाई अब दिल्ली तक आ गई है। दीपक, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि टीएमसी जिस तरह से ये शक्ति प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में बीजेपी ने ये तो कह दिया है कि ये सिर्फ ड्रामा है, लेकिन सिर्फ ये कहकर पल्ला तो नहीं झाड़ सकते हैं। कागजों की बात कर लें, आंकड़ों की बात कर लें, तो बीजेपी पर ये बड़ा आरोप लग रहा है। बीजेपी किस तरह से डिफेंड करेगी इस बात को लेकर कि अगर कोई गड़बड़ी है तो वो राज्य लेवल पर हुई होगी, लेकिन केंद्र सरकार अपना जो भी मनी अलॉट करती है, जो भी बजट अलॉट करती है, उस तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं है? जी बिल्कुल, और इसी को लेकर बात की जाए तो बंगाल के जो बीजेपी के सांसद हैं, लोकेट चटर्जी हो या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष हो, वो हैं, करीब 4 जो सांसद हैं वो केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात करेंगे और वो अपनी एक रिपोर्ट सौंपेंगे कि अभी तक उनके सामने जो घोटाले हैं वो जो आए हैं और जो जनता ने उनको बताया है उस हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि लगातार अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार का यही कहना है कि जब अधिकारी वहाँ जाते हैं तो अधिकारियों को उनके जो सवाल होते हैं उसके जवाब क्यों नहीं दिए जाते हैं। आखिर 13,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला सामने आ रहा है, जिसमें अगर बात की जाए तो 1 लाख जो जॉब कार्ड थे उनको आखिर उनको क्यों हटा दिया गया। जब आधार कार्ड से जब लिंक हो रहा था तो उस पर वो 1 लाख आधार कार्ड जो जॉब कार्ड थे वो कहाँ गए। तो इस पे जाहिर सी बात है केंद्र सरकार लगातार ये कह रही कि जो हमको जानकारी चाहिए आप जानकारी दीजिए, हम पैसा रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं। पर वहीं आप देखिए लगातार जो है वो एक तरफ अगर केंद्र की बात की जाए और दूसरी तरफ राज्य की बात की जाए तो
जो पश्चिम बंगाल सरकार है वो केंद्र पे आरोप लगा रही है, और वहीं के जो बीजेपी के सांसद हैं वो अब कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि इसमें घोटाला हुआ है और घोटाले की जांच होनी चाहिए, और जो पैसा है उसको रोक के रखना चाहिए, क्योंकि आगे जब फंड देंगे तो इसमें दिक्कत होगी। जो प्रधानमंत्री आवास योजना या मनरेगा की तरफ से जो पैसे आवंटित हुए थे उनकी जांच गहन से होनी चाहिए। और देखिए ये बड़ी बात होगी कि क्योंकि जैसे हमने कुछ सांसदों से बात किया ऑफ द रिकॉर्ड, हालांकि उन्होंने कैमरे पे नहीं बोला, पर उन्होंने कहा कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, अगर सीबीआई से इसकी अगर जाँच होती है तो बहुत सारे नाम जो है, बड़े नाम जो हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि ये छोटा मोटी कोई रकम नहीं है, 13,000 करोड़ रुपए की रकम है, और इस पर अगर जांच होती है तो कई जो टीएमसी के नेता हैं वो फंसते नजर आएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी जो है वो दिल्ली में रहकर केंद्र पर एक दबाव बनाना चाहते हैं कि अगर आपने कुछ भी किया तो केंद्र के हम दिल्ली में बैठे और दिल्ली में हम प्रदर्शन करेंगे। हालांकि देखिए अगर बात की जाए तो अभिषेक बनर्जी से लगातार ईडी और सीबीआई पूछताछ कर रही है, कल उनको ईडी के सामने पेश भी होना है, तो कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति भी अब शुरू हो गई है। चारुल, गौरव आपके पास आऊंगी। अभिषेक बैनर्जी ने जिस दौरान ये कहा था कि हम प्रदर्शन जरूर करेंगे, रोक सके तो रोक ले, उस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जांच एजेंसियों को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। तो एक तरफ पूछताछ से पहले भी ये शक्ति प्रदर्शन जो हो रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि वाकई ये सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है कि अभिषेक बनर्जी को कल अगर पूछताछ के नाम पर या फिर जिस तरीके से लगातार उनको सम्मन किया गया और इससे पहले भी जब पूछताछ उनसे होती रही है, तो निश्चित तौर पे एक दबाव जरूर एजेंसियां जो हैं बना सकती हैं। हो सकता हो कि कल उनको ईडी बैठा ही ले पूछताछ के नाम पे, तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक डर भी रहता है, और निश्चित तौर पर अभिषेक बनर्जी को लेकर के किसी तरीके का कोई भी अगर हम ये कहें कि एक्सपेरिमेंट पार्टी नहीं करना चाहती है। आप देखिए कि कल जो है पूछताछ है और उसके ठीक पहले कार्यकर्ताओं का जो महाजुटान है वो दिल्ली के अंदर हो रहा है, तो निश्चित तौर पे एक दबाव जरूर केंद्र सरकार के ऊपर है। आपने देखा होगा इससे पहले राहुल गांधी को जब समन किया था ईडी ने, उनसे जब पूछताछ हो रही थी, किस तरीके से एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो ईडी ऑफिस के बाहर करते नजर आए थे। वही सेम तस्वीर आम आदमी पार्टी जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई या अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई, उसमें भी यही तस्वीर देखने को मिली। तो तस्वीरें बदस्तूर जारी होती हैं, बैनर बदल जाते हैं, झंडे बदल जाते हैं, पार्टी के नाम बदल जाते हैं, और उसी प्रकार की जो राजनीति है वो यहां पर टीएमसी करते नजर आ रही है। हालांकि देखिए जो बड़ा मामला ये है कि जो घोटाले की बात की जा रही है उस पर निश्चित तौर पे तमाम ऐसे जो सांसद हैं उनके पार्टी के, वो भी इस बात को समझते हैं। डैरेन ओब्राय की अगर मैं बात करूं तो वो भी एक पूरा अपना सांसदों का एक उनका जो ग्रुप था वो लेके पहुंचे हुए थे राजघाट पे। उन्होंने हालांकि मीडिया से बातचीत नहीं किया, और मीडिया से बातचीत खुद जो है अभिषेक बनर्जी जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा, एक तरफ शक्ति प्रदर्शन करने की बात की जा रही है, दूसरी प्रदर्शन बहुत बार देखने को मिला भी है। गौरव, एक सवाल अली आपके पास आ रहे हैं। अब से पहले जिस तरह गौरव ने भी जिक्र किया कि पूछताछ जब होती है तो उससे पहले शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, यहाँ तक कि जांच एजेंसी के ऑफिस तक जाते हैं तो भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए जाते हैं, और इसमें हमने बहुत पहले बहुत नेताओं के नाम देखे हैं। इसके लिए दिल्ली कितनी तैयार है? क्योंकि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब बसों से पहुंच रहे हैं, अपने पर्सनल व्हीकल से भी पहुंच रहे हैं, यानी दिल्ली में एक जमावड़ा जरूर लगेगा टीएमसी कार्यकर्ताओं का। देखिए चारों बिल्कुल निश्चित तौर पर लगेगा, क्योंकि अब से पहले जितने भी पार्टी के नेताओं से पूछताछ ईडी या सीबीआई द्वारा की गई है उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कों में प्रदर्शन किया है। उसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। दिल्ली में एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया गया है उन स्थानों पर जहां जहां प्रदर्शन के जो स्थान हैं बने हुए, चाहे वो जंतर मंतर हो या राजघाट हो, इसके अलावा संसद जो क्षेत्र है वहां पर तमाम फोर्स लगा दिया गया है, पूरी तरह तैयारी कर ली गई। लेकिन ये ज़रूर माना जा रहा है, जैसे आपने अभी कहा, कि अपने प्राइवेट वाहनों से यहाँ कार्यकर्ता आ रहे हैं, और क्योंकि कल टीएमसी के बड़े चाहेंगे दीपक के पास कोई जानकारी है? दीपक जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चारुल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार मनरेगा के नाम पर गरीबों को लूट रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2022 तक हमने 54,150 करोड़ रुपए देने का काम किया है, जबकि यूपीए में केवल 14,000 करोड़ रुपए मिले थे। हमने किसी भी धनराशि को नहीं रोका है। तो अब देखिए केंद्र मंत्री का भी जवाब आ गया इस पर कि हमने कोई भी धनराशि जो है वो नहीं रोकी है। हालांकि घोटाले हुए, हमने फिलहाल तो दीपक के आरोप प्रत्यारोप जो है वो चल ही रहे हैं, और इसी के तहत टीएमसी 2 दिन धरना प्रदर्शन करने वाली है। शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अली, गौरव, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।